हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो चलिए हम फॉलन इन योर लव एफएफ का नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। विंग अचानक से वांगजी को किस करने लगता है। वांगजी देखकर चौंक गया। विंग बहुत ही सॉफ्टली और प्यार से वांगजी को किस कर रहा था, जैसे कि वांगजी में उसकी पूरी जान बसती हो। उसके आंसू बहते ही जा रहे थे। पहले तो वांगजी के फेस पर शॉकिंग एक्सप्रेशंस थे, पर तभी उसने भी अपनी आंखें बंद कर लीं और उसने विंग को उसकी कमर से पकड़ लिया। विंग पूरी तरह से वांगजी में खोया हुआ था। वांगजी ने उसे अपने करीब खींचा और वो विंग के लिप्स पर जेंटली किस करने लगा। पिछली रात जो किस हुआ था उससे ये बिल्कुल अलग था। एक अजीब सी कशिश खिंचाव था इस किस में। विंग ने अपने हैंड्स वांगजी के नेक के राउंड रख लिए थे। उन दोनों की ही बॉडी हॉट होने लगी थी। किस करते करते वांगजी ने विंग की शर्ट के अंदर अपने हैंड को स्लाइड कर दिया और जेंटल किस जो शुरुआत में जेंटल किस था वो पैशनेट किस में तब्दील हो चुका था। वांगजी के कोल्ड हैंड्स जैसे ही विंग की स्किन से टच हुए वो फ्लिंच हो गया, लेकिन उसके और वांगजी के बीच का वो किस इतना ज़्यादा पैशनेट हो गया था कि विंग खुद को वांगजी से दूर कर ही नहीं पाया। विंग की बॉडी से उसके ओमेगा फेरामोन्स रिलीज़ होने लगे थे। वांगजी ने किस करते करते उसे बेड पर लिटा दिया। विंग के फेरामोन्स का असर वांगजी पर भी होने लगा था। उसकी बॉडी अराउज्ड होने लगी थी। धीरे धीरे वांगजी का हाथ विंग की बॉडी के ऊपर की ओर बढ़ने लगा। विंग की सांसें हैवी होने लगी थीं। उसने वांगजी को अपनी तरफ खींचा और उसके लिप्स पर डीपली किस करने लगा। वो दोनों पूरी तरह से एक दूसरे में खो चुके थे, जैसे कि इस पूरी दुनिया में उनके अलावा और कोई भी ना हो। विंग वांगजी को ऐसे किस कर रहा था जैसे कि वो ना जाने कितने जन्मों से वांगजी से प्यार करता हो। और सेम यही हाल वांगजी का भी था। वांगजी के अल्फा फेरामोन्स और स्ट्रॉन्ग हो गए थे। वो विंग को पूरी तरह से अपने आगोश में लेना चाहता था। तभी अचानक से न जाने क्या हुआ, विंग की सांसें चलना बंद हो गईं। वांगजी उसे किस करता जा रहा था। तभी वो चौंक गया। उसने विंग के गाल पर हाथ रखते हुए उसे सहलाया और कहा, विंग तुम सांस क्यों नहीं ले रहे हो? देखो, मजाक मत करो। सॉरी, मैंने तुम पर अभी गुस्सा किया था। आई एम सॉरी, मैंने तुम्हें किस किया। वांगजी बहुत घबरा गया था विंग को ऐसे देखकर। उसने तुरंत विंग के सीने पर अपने सिर को रखा और उसकी धड़कनों को सुनने की कोशिश करी, लेकिन विंग का दिल भी नहीं धड़क रहा था। वांगजी के तो पैर तले ज़मीन खिसक गई थी। ये क्या हो गया था? तभी उसे अपनी आंखों में नमी सी महसूस हुई। आखिरकार ये सब क्या हो रहा था? वांगजी के हाथ उसकी आंखों में भी आंसू आ गए थे। पहली बार हुआ था ये। आज तक वांगजी कभी रोया नहीं था किसी के लिए। वांगजी बोला, विंग देखो तुम ना मजाक मत करो। तुम्हें नहीं करना है मुझसे शादी, मत करो। मैं अभी नीचे जाकर सबको सच बता दूंगा कि हमने जो कुछ भी सबके सामने बोला था तुम्हारी प्रेगनेंसी के बारे में, जिसके भी बारे में सब झूठ था। विंग, मैं तुम्हें किसी तरह से कंट्रोल में नहीं बांधूंगा, लेकिन प्लीज़ ऐसा मजाक मत करो। प्लीज़ विंग, सांस लो। उसके आंसू विंग के फेस पर गिर रहे थे, पर विंग की बॉडी में तो कोई हलचल ही नहीं थी। वांगजी अपने आंसुओं को रोक नहीं पा रहा था। कुछ देर पहले तक तो वो दोनों एक दूसरे को किस कर रहे थे। ये अचानक से क्या हो गया था? आज इतना स्ट्रॉन्ग हार्टेड पर्सन रो रहा था। तभी विंग के शरीर में एक हलचल सी हुई। उसने बहुत गहरी सांस ली और उसका दिल फिर से धड़कना शुरू हो गया। ऐसा लगा मानो विंग के शरीर में फिर एक बार जान आ गई हो। उसकी आत्मा उसके शरीर में वापस आ गई थी। उसका माइंड पूरी तरह से ब्लैंक था। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। तभी विंग की नज़र वांगजी पर गई जो उसके ऊपर था और बुरी तरह से रो रहा था। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया और उसे वांगजी के गाल पर रखते हुए कहा, मिस्टर
मिस्टर वांग जी। विंग की आवाज़ सुनते ही वांग जी अपनी जगह पर बिल्कुल फ्रीज हो गया। तभी उसने खुद को संभाला और तुरंत विंग को कसकर अपने गले से लगा लिया। वो भूल चुका था, सब कुछ भूल चुका था कि वो किस तरह के रिलेशनशिप में है। वांग जी कुछ बोल नहीं रहा था, बस चुपचाप विंग के गले से लगे हुए रो रहा था। उसने विंग के सीने पर अपना सर रखा और उसकी धड़कनों को सुनने लगा। विंग की धड़कनें सही से चल रही थी। विंग को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि वांग जी ऐसे क्यों बिहेव कर रहा है। उसने वांग जी की पीठ को रब करते हुए कहा, मिस्टर वांग जी प्लीज़ आप मेरी बात सुनिए। आप रो क्यों रहे हो? लेकिन वांग जी के मुंह से एक शब्द तक नहीं निकल पा रहा था। विंग ने उसका फेस अपनी तरफ करते हुए कहा, मिस्टर वांग जी आप प्लीज़ मुझे बताइए तो क्या बात है। ये सुनते ही वांग जी ने आंसू भरी आंखों से विंग की ओर देखा और कहा, विंग अभी तुम सांस क्यों नहीं ले रहे थे और तुम्हारा ये दिल भी नहीं धड़क रहा था? क्या तुम मुझे परेशान करना चाह रहे थे? विंग के सुनते ही चौंक गया। वो ऊपर उठने लगा पर उसके शरीर में स्ट्रेंथ बची ही नहीं थी। वो फिर एक बार बेड पर लेट गया। विंग ने वांग जी से अपनी नज़रें हटाई और दूसरी तरफ देखते हुए कहा, मिस्टर लान वांग जी, मुझे नहीं पता कि आप ये सब क्या कह रहे हो। मुझे तो बस इतना ही याद है कि मैं आपको किस कर रहा था, फिर उसके बाद का मुझे कुछ भी याद नहीं। सॉरी, मैं आपको किस नहीं करना चाहता था। ये सुनते ही वांग जी विंग के ऊपर से अचानक से हट गया। उसने अपने आंसू पोंछते हुए कहा, विंग, मैंने अभी जो कुछ भी तुमसे कहा था उसे भूल जाना और आगे से इस तरह की हरकतें करने से पहले मेरे साथ सोच लेना कि हमारा रिश्ता किस तरीके का है। ये कहकर वांग जी रूम से बाहर निकल गया। वो बहुत ज़्यादा गुस्से में लग रहा था। विंग ने अपने गालों को टच किया जो अभी भी वांग जी के आंसुओं से नम पड़े हुए थे। वो बोला, क्या हुआ था जो मिस्टर वांग जी इतना ज़्यादा परेशान हो गए थे और वो ये क्यों कह रहे थे कि मैं सांस नहीं ले पा रहा था? मैं तो बिल्कुल अच्छे से हूँ। मिस्टर वांग जी इतना गुस्से में यहाँ से चले गए। मैंने कुछ गलत बोल दिया क्या उनसे? मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा है। इधर हेवेंस में हाई प्रीस्टेस यूजी युआन बहुत ही ज़्यादा गुस्से में थी। जेंग चेंग, यानली और नेवेसांग तीनों उनके सामने बो डाउन होकर घुटने के बल ज़मीन पर बैठे हुए थे। हाई प्रीस्टेस बोली, ये सब क्या हो रहा है और लव एंजल विंग ह्यूमन रिया में क्या कर रहा है? मुझे किसी ने इसके बारे में कुछ बताया क्यों नहीं? वो तीनों बहुत ही ज़्यादा डरे हुए थे। तभी यानली बोली, हाई प्रीस्टेस प्लीज़ आप शांत हो जाइए। उसने पूरी बात यूजी युआन को बता दी कि आखिरकार कैसे क्या हुआ था। यूजी युआन जेंग चेंग पर गुस्सा करते हुए बोली, जेंग चेंग, मैंने तुमसे कहा था ना कि अपने गुस्से पर कंट्रोल रखो। तुम्हारी वजह से विंग की ये हालत है। तुम्हें पता भी है मैंने विंग की सोल को अपने पास कैप्चर कर लिया था। अगर कुछ देर तक उसकी बॉडी में उसकी सोल वापस ना जाती तो वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाता। तभी जेंग चेंग अपनी जगह पर खड़ा हो गया। उसने अपनी नज़र नीचे कर रखी थी। उसकी हिम्मत नहीं थी हाई प्रीस्टेस से नज़रें मिलाने की। यूजी युआन बोली कि सभी को अच्छे से पता है कि कोई भी एंजल या गॉड किसी ह्यूमन के साथ रिलेशनशिप नहीं रख सकता है, प्यार नहीं कर सकता है। हर तरफ डिस्बैलेंस क्रिएट हो चुका है। जेंग चेंग बोला, आई एम सॉरी हाई प्रीस्टेस, मैंने विंग को जो कर्ज दिया है वो कुछ टाइम बाद अपने आप ही ख़त्म हो जाएगा और उसके टूटते ही विंग फिर से एक एंजल बन जाएगा, क्योंकि उसका ह्यूमन फॉर्म डिस्ट्रॉय हो जाएगा पूरी तरह से, उसे कुछ भी याद नहीं रहेगा। हाई प्रीस्टेस इस सबसे बहुत ही ज़्यादा नाराज़ थी। वो बोली, हर तरफ जो डिस्बैलेंस क्रिएट हो गया है उसका क्या करा जाए? नेवेसांग ने अपना हाथ उठाया और कहा, हाई प्रीस्टेस, तब तक के लिए विंग के सारे काम हैप्पीनेस एंजल मियान को दे दिया जाए। वो और विंग बहुत अच्छे से एक दूसरे को जानते हैं। यूज़ युआन किसी तरह से मान तो गई थी पर उनका गुस्सा अभी भी शांत नहीं हुआ था। वो अपना डिसीजन सुनाकर वहाँ से चली गई। तभी जेंग चेंग नेवेसांग और जेंग यानली के पास से हटा और जल्दी से जाकर यूज़ युआन के सामने जाकर खड़ा हो गया।
उसे देखते ही हाई प्रीस्टेस बोली, उसे घूरते हुए देखकर बोली, अब क्या हुआ है जेंग जेंग, क्या फिर से तुमने कोई और गलती करी है? जेंग जेंग बोला, नहीं नहीं ऐसा नहीं है। उसने नीचे नज़र झुका के कहा, हाई प्रीस्टेस, मैंने एंजल विंग की प्रीवियस लाइफ्स के बारे में किस स्क्रॉल देखा था। कि सुनते ही यू जीवान बहुत ज़्यादा नाराज़ हो गई और जेंग जेंग पर गुस्सा करते हुए बोली कि आज के बाद वो उस स्क्रॉल के बारे में किसी से कोई बात नहीं कहेगा, ना करेगा और ख़ुद भी भूल जाएगा इस बारे में। ये क्या कर यू जीवान वहाँ से चली गई। जेंग जेंग ने आंखें बंद करी और एक गहरी सांस ली और ख़ुद से बोला कि वो इस बारे में अब किसी से कोई बात नहीं करेगा। इधर लान मैंशन में मैरिज रजिस्ट्रार आ चुके थे। मैडम लान, लान चिरन और शिचन एक बड़े से हॉल में बैठे हुए थे और विंग और वांग जी के आने का इंतज़ार कर रहे थे ताकि आगे के फंक्शंस शुरू हो सकें। विंग रेडी तो हो गया था, पर वो नेकटाई नहीं लगा पा रहा था क्योंकि सब कुछ उसके लिए बिल्कुल नया था। उसे कुछ भी नहीं पता था इस सब के बारे में और ऊपर से उसकी मेमोरीज़ भी जा चुकी थी। 2 घंटे पहले उसके और वांग जी के बीच में जो इंसिडेंट हुआ था, उसके बाद से विंग की हिम्मत नहीं हुई थी एक बार भी वांग जी से बात करने की, यहाँ तक कि उससे नज़र मिलाने तक की भी। तभी विंग ने तिरछी निगाहों से चुपचाप वांग जी को देखा, जो ब्लैक कलर के कोट पैंट में बहुत ही ज़्यादा हैंडसम लग रहा था। तभी वांग जी ने विंग को उसकी ओर देखते हुए चुपचाप देखते हुए देख लिया। विंग ने तुरंत अपनी नज़रें हटा ली और वो अपनी नेकटाई को जल्दी जल्दी बांधने लगा। वो बहुत ही ज़्यादा नर्वस हो गया था। तभी वांग जी उसके करीब आया उसके और उसने विंग का हाथ पकड़ लिया। विंग बोला, मिस्टर वांग जी, वो मैं आपको। पर वांग जी ने उससे कुछ नहीं कहा और उसकी नेकटाई को बांधने लगा। वो दोनों एक दूसरे के बेहद करीब खड़े हुए थे। विंग अपनी आंखें नीची करके खड़े हुआ था। उसका दिल बहुत तेज़ तेज़ धड़क रहा था। वांग जी उससे एक शब्द तक नहीं बोल रहा था। विंग से साइलेंस बर्दाश्त नहीं हुआ। वो बोला, मिस्टर वांग जी, क्या आप मुझसे किसी बात से नाराज़ हो? आई एम सॉरी, मैं आपसे सच कह रहा हूँ। तभी बीच में वांग जी ने उसे रोक दिया और कहा, विंग, हमारा रिश्ता बस कुछ महीनों का है और आई होप कि तुम किसी भी तरह की कोई इमेजिनेशन अपने मन में नहीं लाओगे। और रही बात नाराज़गी की, तो मैं तुमसे किस बात से नाराज़ होऊंगा जब ये रिश्ता सिर्फ एक नाटक है। वांग जी विंग से ये सब बातें बोल तो रहा था, पर उसकी आंखें तो किसी और तरफ ही इशारा कर रही थी। विंग ने नज़र उठाई और वो बोला, मिस्टर वांग जी, मैं। तभी वांग जी उसे दूर हो गया और बोला, विंग, सब हमारा इंतज़ार कर रहे हैं, हमें चलना चाहिए। और हाँ विंग, मेरे अंकल की बातों पर ज़्यादा ध्यान मत देना। मॉम और ब्रदर तुमसे अगर कुछ बोलते हैं तो तुम उनसे बोलना, उनसे बात करना। और रही बात अंकल की, तो उनसे मैं बात करूँगा, जो भी कहना है। मैं नहीं चाहता कि कोई मेरे ओमेगा पर या मेरी चॉइस पर उंगली उठाए। विंग चुपचाप खड़ा हुआ वांग जी की बातें सुन रहा था। वांग जी बिल्कुल पहले जैसा ही कोल्ड हार्टेड बन चुका था। वो और विंग हॉल में पहुंच चुके थे। उन्हें साथ में देखकर मैडम लान बहुत खुश हुई। विंग और वांग जी ने सबके सामने वो किया। वांग जी ने जैसे विंग से कहा था उसने हर वो चीज़ वैसे ही करी। इस बार लांशिरन को कोई मौका नहीं मिला विंग पर गुस्सा करने का। फाइनली उन दोनों की रजिस्टर्ड मैरिज हो गई। वांग जी ने विंग का हाथ पकड़ा और सबकी ब्लेसिंग्स ली। लांशिरन गुस्सा तो बहुत थे, पर उन्होंने मन मारकर वांग जी और विंग को अपनी ब्लेसिंग्स दी। शिजन बोला, वांग जी, होटल रेनबो में आज रात 9 बजे तुम्हारी और विंग की शादी के सेलिब्रेशंस के लिए एक पार्टी ऑर्गेनाइज करी गई है। विंग नज़रें नीचे किए हुए खड़ा हुआ था। तभी मैडम लान ने वांग जी और विंग दोनों को अपने पास बुलाया। वांग जी ने विंग का हाथ पकड़ रखा था और अपनी मॉम के पास जाकर खड़ा हो गया। मैडम लान ने विंग के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, विंग, लान फैमिली में तुम्हारा स्वागत है। तुम यहाँ पे खुद को अकेला मत समझना। जैसे यहाँ वांग जी रहता है वैसे तुम भी रहना। तुम्हें यहाँ किसी भी चीज़ से कोई कमी नहीं होगी। ये सुनकर विंग वांग जी की ओर देखने लगा, जो सिर्फ उसी की ओर देख रहा था। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा आज का पार्ट कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। टिल देन टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।